और मैंने कहा बिल्कुल यही ठीक है। और मैं चूंकि सपना ले चुका था, कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी ले चुका, लोगों ने जहां बुलाया मैं वहां गया, जहां बुलाया मैं गया। और इस हमारी मेहनत से हमने पहली सालगिरह तक कंपनी में 4 मल्टी अचीवर और 2 टेक्निकल अचीवर तैयार किए। और उस समय मल्टी और टेक्निकल के अलावा कोई नाम नहीं होते थे, पीने नहीं होती थी। और जैसा कि हमने कहा था, आपको एक सेलिब्रेशन का प्रोग्राम हमने भिलवाड़ा में रखा। इसमें बहुत गहरे राज हैं बिजनेस को चलाने के, वो आप भी समझ लेंगे तो आपके साथ भी वही होगा। बिल्कुल गहरे राज है। मतलब 4 मल्टी 2 टेक्निकल का सेलिब्रेशन, 2 कारें भी आई और हमने ऐसा शानदार सेलिब्रेशन किया। आप सोच सकते हैं कि 6 लोगों के सेलिब्रेशन में अगर हमने 2 दिन लगाए होंगे तो कितना बड़ा सेलिब्रेशन था। उसी तरीके से मतलब रोल्टी 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 की बातें होती थी, उतनी फूल। लोग कितना डांस करते थे, जैसे बारात में कितना डांस होता है, एक आदमी के लिए डांस होता था, लोग उसके कंधे पे उठाते थे, फूल बरसाते थे, गुणगान होते थे, गान होते थे, नाच होता था। और एक मल्टी अचीवर मंच पे आता था तो जैसे कोई अवतरित देवता धरती पर आया हो, उस तरह से रोल्टी को हमने बुलाया। और उस प्रोग्राम में 450 लोग आए थे, क्योंकि वो पहला सेलिब्रेशन था। हर रोल्टी अचीवर अपने साथ बसें लेकर आया था साढ़े। और ये पहले रोल्टी अचीवर के फंक्शन में मिस्टर सुरेंद्र वस्त थे, मिस्टर मुकेश कोठारी थे, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़ थे, जितने राजा राम सारंग थे, ये जितने भी बड़े बड़े नाम सुनते हो आप, वो सब पहली सालगिरह के फंक्शन में थे। मतलब उसका ताकत है वो। और कुछ नहीं, वो जो जिन लोगों को बस में बिठा के लाए थे उन लोगों को और कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो उन्होंने कपड़े को देखा, मैं और किसी चीज को देखा, सबके मन में उस 2 दिन के रोल्टी अचीवर के सेलिब्रेशन को देखकर एक ही सपना जागा, साला हेडमास्टर बने तो क्या काम किया, कुछ भी बने तो क्या हुआ, रोल्टी नहीं ली तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। उनके मन में एक ही सपना जागा कि कुछ भी हो जाए, अब तो रोल्टी अचीवर। और उस रोल्टी के सपने से लोग रोल्टी का सपना देखने लगे। डिपो तब भी नहीं थे, लेकिन लोग वहीं से गाड़ियों में किटें भर के ले गए, बसों में भर के ले गए। अब वो ये नहीं कह रहे थे कि कंपनी के पास ये नहीं, कंपनी के पास वो नहीं। उस फंक्शन से कंपनी में भी ताकत आई। तो पैंट के साथ शर्ट का कपड़ा इंट्रोड्यूस हुआ और पैंट शर्ट की किट बन गई। 2-3 प्रोडक्ट भी और कुछ ऐड होने की प्रयास हुआ और बने भी सही प्रोडक्ट, इधर उधर से जुगाड़ करके कुछ प्रोडक्ट भी तैयार हुए। और हमारा प्रयास अब बढ़ने लगा। हम लोगों में रोल्टी के लिए काम होने लगा। अब आरसीएम के लिए नहीं, रोल्टी के लिए काम होने लगा, अपनी रोल्टी के लिए काम होने लगा। और जब रोल्टी का सपना जाग जाता है तो आदमी खुल के काम करता है, आदमी जोश के साथ काम करता है, आदमी जुनून के साथ काम करता है, आदमी जज्बात के साथ काम करता है। और कहते हैं कि पागलपन, जैसे किसी की शादी की तारीख तय हो जाए तो उससे काम की गति कितनी बढ़ जाती है, वैसे लोगों ने रोल्टी के सपने और काम चालू हुआ। और दूसरी सालगिरह होते होते मेरे पास 100 रोल्टी अचीवर थे। 4 रोल्टी को दिखाया, कितने रोल्टी अचीवर बन गए? 100 से ज्यादा रोल्टी अचीवर थे, टेक्निकल अचीवर थे। और दूसरी सालगिरह का फंक्शन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया, जहां पर जैन साहब आए थे, जहां पर जैन साहब पहली बार आए थे। और वहां पर जो कहते हैं कि 1750 लोगों का ऑडिटोरियम था और 5000 लोग आए थे। लोग कितने थे? 5। हर रोल्टी अचीवर अपने साथ बस भर के लाया था कि मेरा सेलिब्रेशन ऐसा होगा, देखने चलो। उस समय कोई नेगेटिविटी नहीं थी, कोई फेलियर नहीं थे। हर आदमी अपने ससुराल, ननियाल, पियर, माई के सबको भर के लाया था, क्योंकि आज मेरी शादी है तो पूरे बारात को लाता ना। वो 5000 लोग आए। और एक बात तय है कि अंदर वालों को कम समझ में आता, बाहर वालों को ज्यादा समझ में आता। जिनको हॉल में एंट्री नहीं मिल रही थी, बाहर हलाएंगे अपने प्रोजेक्टर लगाए। मतलब कदम जी अकेले टेक्नोलॉजी के आदमी थे तो बाहर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि लोग कंट्रोल के बाहर सारी चीजें थी। उस माहौल में जो गर्मी पैदा हुई, जो जुनून पैदा हुआ, शायद ऊपर वाले ने मेरे को टच किया और मेरी जुबान से निकला कि कुछ भी हो जाए, अब तो 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनना है। और उस दिन वो शायद 1 करोड़ की आवाज मेरी आवाज नहीं थी, वो कुछ प्रभु की वाणी थी कि जैन साहब को उस दिन समझ में आ गया कि अगर 1 करोड़ लोग इनके आ रहे हैं तो 10 लाख तो मेरे भी होंगे, जितने भी इनको समझ में आए। और ये काम हुआ। उसके बाद तीसरी सालगिरह हमने श्री फोर्ट में बनाई,
तब तक कंपनी के प्रोडक्ट बढ़े, कुछ सिस्टम डिलीवरी के तैयार हुए, तो प्रोडक्ट बढ़े तो इनकम भी बढ़ी, लोग भी बढ़े, प्रोडक्ट भी बढ़े। और 34 साल गिरह होते होते हम तालकटोरा स्टेडियम में आ चुके थे और इस सिस्टम से पहला करोड़पति मुकेश कोठारी बन चुका था। और जब 34 साल गिरह में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक सिस्टम की मदद से पहला करोड़पति बना तो पूरे हिंदुस्तान की आंखें खुली कि कपड़े बदलने से कोई आदमी करोड़पति बन सकता है। अगर ये बन सकता तो बिल्कुल नहीं बन सकता। इससे और ये हिंदुस्तान में इस सिस्टम की धूम मचने लगी। फिर तो हिंदुस्तान के हर कोने में, हर शहरों में आरसीएम के दीवाने तैयार होने लगे। हम पूरे हिंदुस्तान में जाने लगे, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में हमारे 6 सेशन के प्रोग्राम होने लगे। मतलब लोगों को जगह नहीं मिलती थी, टिकट नहीं मिलते थे, ऐसा सब कुछ होने लगा। और सब कुछ आज की जो जर्नी है हम वहां पर है। तो दोस्तों ये बिजनेस इसलिए नहीं चलता, लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे सिस्टम पुराना हुआ, ये गाड़ी जो एक्सप्रेस चलती इसमें छोटे छोटे स्टेशन बन गए और लोग छोटे छोटे गोल सेट करने लगे। ये जो बड़ी यात्रा, जैसे जैन साहब ने ज्वाइन हुए उस दिन एक ही चीज के बारे में सोचा, रॉयल्टी, क्योंकि रॉयल्टी के पहले कुछ था ही नहीं। और जब आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में रॉयल्टी रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर रॉयल्टी आती है। बिल्कुल उसका तरीका मैं आज आपके बीच में शेयर करूंगा। रॉयल्टी का मतलब आपको अगर नए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस सिस्टम के माध्यम से एक ऐसा लेवल, इतनी बड़ी टीम बनाना कि ऐसा लेवल बन जाए कि आपको वो इनकम आपके काम के साथ भी आए और काम के बाद भी आए, जिंदगी के साथ भी आए और जिंदगी के बाद भी आए। पहले तो 2 ही नाम थे रोटी, अब तो हमने इतने नाम बना दिए। जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता गया, रोटी के भी 4 नाम रखे, फिर टेक्निकल के नाम रखे और आज हमारे पास में गोल्ड स्टार गोल्ड, प्लेटिनम स्टार प्लेटिनम, पर्ल स्टार पर्ल, एमरल्ड स्टार एमरल्ड, रूबी स्टार रूबी और डायमंड स्टार डायमंड तक के नाम है। उतनी बड़ी इनकम भी है, उतने बड़े एग्जाम्पल भी है। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपके बीच में इसलिए